आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दीपक हिंदी क्लासेस में। इस वीडियो में यूजीसी नेट, झारखंड जेट, पीएचडी एंट्रांस एग्जाम सहित तमाम परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्रणाली से जो प्रश्न आते हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों का संग्रह लिया गया है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लगातार वीडियो देखिए, आपकी तैयारी को और अधिक बल मिलेगा। उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन से 5 प्रश्न झारखंड जेट में बनेंगे, यूजीसी नेट में बनते हैं। निम्नलिखित में से पहला प्रश्न लिया गया है, निम्नलिखित में से किस दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो प्रथम क्या हो जाएगा? क्या चार्ल्स वुड डिस्पैच, या मैकाले मिनट, या माउंट मिनट, या वर्धा प्रणाली? तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका, आप सभी बताइए, उसके बाद बताते हैं। सबसे प्रथम चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड प्रेषण, ये हिंदी अंग्रेजी का विषय है। चार्ल्स वुड प्रेषण, ये 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? क्या सैडलर आयोग, कोठारी आयोग, हंटर आयोग, या वुड डिस्पैच? आप सभी बताइए। तो ये क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा सैडलर आयोग। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के रूप में जाना जाता है सैडलर आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वर्ष 1925 में शिक्षा, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करके विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया था। इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस बोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भारतीय विश्वविद्यालय संघ, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एलिफिंस्टीन रिपोर्ट आई जिसने अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों के भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की? निम्नलिखित में से किस वर्ष एलिफिंस्टीन रिपोर्ट आई जिसने अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रमों के भारतीय स्कूलों में प्रारंभ करने की अनुशंसा की? तो कब की थी? क्या 1823 में, क्या 1835 में, क्या 1858 में, या 1861 में? तो क्या हो जाएगा, आप सही बताइए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1823 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय संघ मूल रूप से स्थापित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय संघ मूल रूप से कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1925, 1945, 1953, या 1951। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, 1925, 1925। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर थोड़ा सा है, स्थापना तो मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी, जो प्रधानमंत्री थे। 2005 में इसकी स्थापना मानी जाती है। और ये अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, इसको आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? प्रोफेसर अनिल काकोदकर, या प्रोफेसर यशपाल, सैम पित्रोदा, या
निवेश जकनी। तो आप सभी बताइए क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ख नहीं, ऑप्शन नंबर ग, स्वयं पित्रोदा। स्वयं पित्रोदा ये अध्यक्ष थे और स्थापना मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2005 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी को या किसको होना चाहिए? यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक कर देता है। निम्नलिखित में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना जाता है? तो किसे माना जाता है भाई? वुडब्रेसन, मैकाले मिनन या एलिफिंक्स रिपोर्ट? तो एलिफिंक्स रिपोर्ट को माना जाता है ये अंग्रेजी काल के अनुसार। तो 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 या ग। प्रश्न नंबर 8, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3 शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय नीति की स्थापना की गई थी? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3, हम लोग जो विद्यार्थी हैं इसी के अनुसार पढ़े हैं, 10+2+3 के संरचना में ही पढ़े हुए हैं। शिक्षा संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन है डॉक्टर पी.डी. शुक्ला, डॉक्टर डी.एस. कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन या इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, डी.एस. कोठारी। नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहता है। ऑप्शन है 1887, 1901, 1905 या 1911 ईस्वी। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 1887 ईस्वी। 1887 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी संस्था सक्रिय विश्वविद्यालय की अवधारणा को प्रतिपादित करती है? तो कौन करती है? क्या यूएनडीपी या यूनेस्को या AIACTE या यूजीसी? क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यूनेस्को। नेक्स्ट प्रश्न है, यूजीसी का संवैधानिक कार्य क्या है? यूजीसी का संवैधानिक कार्य क्या है? कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। विश्वविद्यालय में शिक्षक संकाय की नियुक्ति करना, या विश्वविद्यालय में परीक्षा आयोजन को नियंत्रित करना, या विश्वविद्यालय में शिक्षक और शोध के स्तर का निर्धारण करना और उसे बनाए रखना, या विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, ये थोड़ा प्रिंट हो जाता है, पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करना। तो क्या होगा इसमें? यूजीसी का संवैधानिक कार्य क्या है? आप सही बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, विश्वविद्यालय में शिक्षक और शोध स्तर का निर्धारण करना और उसे बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी? किसने की थी? आप सभी बता सकते हैं। प्राक्कलन समिति 1965-1966 की रिपोर्ट, या यूजीसी 1977 शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या यूजीसी समिति की रिपोर्ट 1990। क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आगे प्रश्न नंबर 13, शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग की अनुशंसा का परिणाम था? क्या कोठारी आयोग, या मुदालियर आयोग, या राममूर्ति समिति, या राधा कृष्ण आयोग? क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 कोठारी आयोग।
ऑप्शन नंबर 1 कोठारी आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है MHRD की योजना NEAT का लक्ष्य है। MHRD की योजना NEAT का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम, मेडिकल प्रवेश को सरल बनाना, या बेहतर वित्तीय संसाधन प्रबंधन, या स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ परिसरों का संस्थापक। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम। उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम। और ये लास्ट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हरियाणा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या पंजाब। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ख मणिपुर। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित की गई थी। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को किस चैप्टर पर हमने वीडियो बनाए जिससे आपको लाभ होगा, ये आप सभी कमेंट कर सकते हैं, या आप सभी को कैसा लग रहा है आप सभी हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।